नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 5 मिनट तक बोला जाएगा। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशनों की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। स्टार्ट। सभ्यता के प्रारंभ में ही इंसानी समाज ने यह समझ लिया था कि जल ही जीवन है। सृष्टि की रचना और इसके पालन पोषण में जल की उपयोगिता को देखते हुए सभी अहम ग्रंथों में इसकी महिमा गाई गई और बताया गया कि जल औषधि है। यह सब रोगों का नाश करता है। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक ने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि जैसे जीवनदायिनी पंचतत्वों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना सिखाया। इसलिए संसार की सभी संस्कृतियों में इस बात की अहमियत को समझा गया कि अगर जल का उचित संचयन और संग्रहण नहीं किया गया तो मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। हड़प्पा से लेकर मेसोपोटामिया और ग्रीस तक सभी प्राचीन सभ्यताओं में जल संचयन और संग्रहण की एक वैज्ञानिक व्यवस्था थी। आर्यभट्ट प्रथम के शिष्य वराहमिहिर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वृत्त संहिता में भूजल की खोज और उसके उपयोग के बारे में 125 सूत्र वर्णित किए हैं, जिनकी मदद से करीब 600 मीटर की गहराई तक मिलने वाले पानी के बारे में पता करना संभव है। हड़प्पा काल के ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि उस काल में बने हर तीसरे मकान में कुआं था। आज प्रौद्योगिकी बहुत विकसित हो गई है, लेकिन पानी और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव नदारद दिखता है। जल संसाधनों के गैर जिम्मेदाराना दोहन की वजह से हम एक बड़े जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने आसन्न जल संकट की चेतावनी देते हुए कहा है कि पानी की कमी को पूरे विश्व में भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। एक जगजाहिर तथ्य है कि भारत में हजारों वर्ष पहले प्रकृति, पर्यावरण और पानी को लेकर संयमित, संतुलित एवं संवेदनशील व्यवस्था का सर्जन किया गया था। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जल संरक्षण की भावना हमारे हजारों साल से हमारी संस्कृति का हिस्सा है, मगर आज हालत यह है कि न सिर्फ खेती से लेकर अन्य सभी जरूरी उपयोग के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि पेयजल के लिए भी हमें बाजार का मुंह देखना पड़ रहा है। इस मसले की गंभीरता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आज भूजल से लेकर वर्षा जल के संरक्षण तक के लिए विशेष उपाय और प्रावधान तक करने की जरूरत पड़ने लगी है। जाहिर है, यह स्थिति अब
एक बार फिर जल संरक्षण के लिए प्राचीन तरीके अपनाने की जरूरत को रेखांकित करती है। दरअसल धरती पर उपलब्ध कुल पानी में 2.7% ही मीठा जल है। भारत में दुनिया के मीठे जल का 3.5% हिस्सा है, लेकिन इसके भी 89% हिस्से का उपयोग कृषि क्षेत्र में हो जाता है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।